ट्रिपल सी मई 2024 का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हैं आप सभी लोग कोई भी तैयारी। तो आज के इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप ट्रिपल सी मई 2024 एग्जामिनेशन के लिए कैसे कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हो। ट्रिपल सी का नया सिलेबस क्या है, किस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, अभय एक्सेल कंप्यूटर पर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, टाइमिंग क्या होगी और हमें कौन से कंटेंट को पढ़ना है, किस ई बुक से पढ़ना है, कौन सी वीडियोस देखना है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। तो लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि हमें ट्रिपल सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जो मई में होना है, तो यहाँ पर वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, जो नाइलेट की वेबसाइट है वहाँ पर आपकी पब्लिक नोटिस दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 15 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स 15 मई से लेकर 18 मई तक आपका एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड आपका 7 मई 2024 को स्टूडेंट वेब पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया जाएगा। तो मीन्स 7 मई के बाद आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास जो समय बचा हुआ है, इस समय में कैसे आप बेहतर तैयारी कर सकते हो, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बात करनी होगी कि ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है, आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, क्या नया पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट से नहीं शुरू करेंगे, आज हम एंड से शुरू करेंगे कि हमारा लास्ट चैप्टर क्या है और फिर हम बात करेंगे अपने स्टार्टिंग की ओर। तो नाइलेट का जो अपडेट है, दिसंबर 2023 में नाइलेट ने अपडेट किया था आपके ट्रिपल सी के सिलेबस में। जो नया अपडेट है वो क्या है, जो आपका लास्ट चैप्टर है वो आपका इसमें एक और इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है। पहले क्या था, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी था, तो अभी क्या कर दिया है, साइबर सिक्योरिटी को अलग कर दिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्तमान समय में आप सभी लोग जानते हैं कि एआई का कितना उपयोग बढ़ रहा है, तो उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो लास्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर स्किल्स, जिसमें फ्यूचर स्किल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। फिर आपको यहाँ पर आईओटी के बारे में, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फुल फॉर्म्स भी आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा आता है कि भाई आईओटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो इसमें सेंसर्स क्या होते हैं, कौन कौन से सेंसर्स होते हैं, निम्न में से कौन सा सेंसर है या कौन सा सेंसर नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर टॉपिक है बिग डेटा एनालिटिक्स, इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के बारे में, वीआर के बारे में, एआर के बारे में, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। फिर सबसे ब्रॉड टॉपिक है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, है ना, जैसे हिंदी में कहते हैं हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसका इतिहास क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, क्यों है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग क्या है, क्यों हम उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके लक्ष्य क्या हैं, उसके एथिक्स क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं, क्या लाभ हमें, क्या हानियां हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है। काफ़ी ब्रॉड टॉपिक दिया गया है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछता है लेकिन हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर सोशल एंड मोबाइल, देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये टॉपिक्स आपको मिलते हैं लास्ट चैप्टर में। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे काफ़ी सारे यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीटली, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसी के साथ एक अनाउंसमेंट भी कर दे रहे हैं कि ट्रिपल सी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं मई 2024 के लिए ट्रिपल सी की उमंग सीरीज़।
नए जोश के साथ में उमंग सीरीज, जिसमें 500 MCQ मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और यह क्लास आपकी होगी हर शाम को 8 बजे। तो आप सभी लोग हर शाम 8 बजे CCC की यह उमंग सीरीज देखना मत भूलिएगा। इसके लिए अभी ही आप अभय एक्सेल कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर आपको पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ये साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे हम अपने पीसी को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने वेब ब्राउज़र को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमें पढ़ना है। फिर प्रीवियस में अगर देखें तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ना है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में, जैसे कि OTP क्या है, OTP का फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम पासवर्ड, QR का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड, UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, AEPS का फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, USSD का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और ये आपके टॉपिक भी हैं, तो ये आपको पढ़ना है। फिर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में, ई वॉलेट्स में जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है ना, ICICI बैंक का है, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है ई वॉलेट्स के बारे में। देन आपको नेफ्ट के बारे में, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS के बारे में आपको पढ़ना है। देन है आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चैप्टर ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे सभी लोग जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया गया है, तो आप हमारी इंस्टाग्राम ID ABHAY2439 या अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें आप वहाँ पर फॉलो जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है ईमेल के बारे में, कैसे हम अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मेल बॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स क्या है, आउटबॉक्स क्या है, कैसे हम कोई भी नई ईमेल सेंड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रिप्लाई कैसे करना है, फेसबुक के बारे में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, ट्विटर के बारे में, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग में व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ब्लॉग्स के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, नेटिक्विट्स क्या होता है, ई हॉस्पिटल्स क्या हैं, रेलवे रिजर्वेशंस क्या है, पासपोर्ट क्या है, उमंग ऐप क्या है, डिजी लॉकर क्या है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देन आपको पढ़ना है 6th चैप्टर में इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ना, कि नेटवर्क के प्रकार क्या हैं, जैसे लैन, मैन, वैन, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड WWW, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के एप्लीकेशंस क्या हैं, वेबसाइट एड्रेस और URL क्या होती है, IP एड्रेस के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, लैंड केबल के बारे में, ब्रॉडबैंड के बारे में, हॉटस्पॉट के बारे में, IP एड्रेस, मैक एड्रेस, IMEI एड्रेस, पॉपुलर वेब ब्राउजर्स जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। फिर आपके 3 चैप्टर हैं जो प्रैक्टिकल से संबंधित हैं, जैसे कि 5वां चैप्टर है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आपको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस। नोट डाउन करिएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपको पढ़ना है, ना कि MS ऑफिस। तो कोई भी बच्चा MS ऑफिस की तैयारी नहीं करेगा, CCC के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के ही क्वेश्चंस पूछे आएंगे, मीन्स लिब्रे ऑफिस के ही क्वेश्चंस पूछे आएंगे, जहां पर आपका टॉपिक है क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट। टेम्पलेट के माध्यम से प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना, ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, जो भी आपका स्लाइड्स है, स्लाइड में कैसे हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को सेव करना, मैनिपुलेट करना, टेबल ऐड करना, क्लिपबोर्ड ऐड करना, मीन्स क्लिप आर्ट ऐड करना, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे हम मूवी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शन कहाँ पर मिलता है, हेडर फुटर कैसे हम शो या हाइड कर सकते हैं। देन है आपका नेक्स्ट चैप्टर प्रीवियस में 4th चैप्टर स्प्रेडशीट, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कि स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट का यूज़ क्या है, सेल एड्रेस क्या होता है,
कॉलम क्या है, रो क्या है, कितनी कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं, है ना। पेज सेटअप कैसे करना है, कैसे प्रिंट करना है, कैसे हमें सेल्स और सीट्स को मॉडिफाई करना है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। कुछ फार्मूलाज आपको पढ़ना है, चार्ट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ना है लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में, जो प्रैक्टिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं कि सेव एज का ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत मिलता है ना। मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, मिनिमम फॉन्ट साइज़ कितनी होती है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ कितनी होती है, कितनी मेनूज होती हैं, जूम साइज़ मिनिमम मैक्सिमम कितना है, ये सब कुछ एग्जाम में पूछा आता है, जो आपको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। देन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर आपको पढ़ना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास क्या है, डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे हम उसका उपयोग करते हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए इंटरफेस के बारे में आपको पढ़ना है। टास्क बार क्या है, आइकन एंड शॉर्टकट्स क्या हैं, कैसे हम कोई एप्लीकेशन रन करा सकते हैं, कैसे हम अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम कोई भी प्रोग्राम ऐड करा सकते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। देन है फर्स्ट चैप्टर आपका, पहला चैप्टर कौन सा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर क्या है, आईटी गैजेट्स क्या हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस जो आपको पढ़ना है। तो ये पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना है। इसकी पूरी तैयारी मैं कैसे कराऊंगा, तो मैंने आपको बताया है कि कल से हर शाम 8 बजे अभय एक्सेल कंप्यूटर पर स्टार्ट हो रही है CCC की 500 MCQ की उमंग सीरीज। जी हाँ, हर शाम 8 बजे CCC उमंग सीरीज, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो हर शाम 8 बजे आपको क्लासेस को अटेंड करना है। उसके लिए आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं और भी बेहतर, तो आपके लिए CCC की ई बुक मैंने बनाई हुई है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। जैसे अगर आपको CCC की सबसे बेस्ट ई बुक चाहिए, तो हमारी CCC की बेस्ट ई बुक है 2100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपको हमारी वेबसाइट abhayexcel.com पर अवेलेबल मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ई बुक के सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर देन CCC की जो बुक है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ में ये आपको ई बुक मिल जाएगी। जैसे आप परचेज करेंगे, आपकी ईमेल पर भी आपको ये ई बुक मिल जाएगी इंस्टेंट, जहाँ से पढ़कर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर abhayexcel.com पे ही आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में CCC के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं कि उनके कितने मार्क्स आ सकते हैं, कितनी बेहतर तैयारी हुई है, तो यहाँ से आप अपनी मनचाही लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों में मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एग्ज़ाम में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे टॉपिक्स आते हैं, मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं, ई बुक कहाँ से मिलेगी, और हम कैसे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो अभय एक्सेल कंप्यूटर को विजिट करना है, वहाँ पर हर शाम 8 बजे आपकी ये क्लास चलेगी। CCC एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये बात आप सभी लोग जानते हो। ये 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, और आपके MCQ बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस के भी होते हैं। यहाँ पर कोई संख्या फिक्स नहीं होती है कि कितने ट्रू एंड फॉल्स होंगे और कितने MCQ होंगे, दोनों मिला के रहते हैं, किसी में ज़्यादा और किसी में कम। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर आप तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आसानी से CCC एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए लव यू। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभय एक्सेल कंप्यूटर को, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।